हेलो गाइस। तो आज हम डॉकर कंपोज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने हमारी फुल वर्किंग एप्लीकेशन को कंटेनर्स में डिप्लॉय करा है और हमने वेरियस ऑब्जेक्ट्स जो भी डॉकर के हैं उनको यूज़ करना सीख लिया है। लाइक वी हैव यूज्ड इमेजेस, कंटेनर्स, नेटवर्क, वॉल्यूम्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर डॉकर कंपोज। तो हमने हर एक ऑब्जेक्ट का यूज़ केस देखा। लाइक जब हमारे कंटेनर डिलीट या बंद हो जाते थे तो हमारे उसके अंदर का जो भी डेटा था वो डिलीट हो जाता था, तो हमने वॉल्यूम्स पढ़ा। फिर हमने हमारे नेटवर्क पढ़े। हमने हमारे कंटेनर इमेजेस को सेपरेट रखने के लिए, आइसोलेट रखने के लिए सिक्योरिटी पर्पस से नेटवर्क्स पढ़ा। सो सिमिलरली वाई वी रिक्वायर कंपोज। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि हमने हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड करने में या कंटेनर में डिप्लॉय करने के लिए वेरियस स्टेप फॉलो करे। सबसे पहले हमने इमेज बिल्ड करी, फिर उसके बाद हमने उनको कंटेनर में डिप्लॉय करा, और कंटेनर में डिप्लॉय करने के साथ हमने उसको वेरियस आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स दिए थे, और नेटवर्क अगर हमें यूज़ करना था मैंने नेटवर्क दिया था, वॉल्यूम्स यूज़ करना था हमने उसको वॉल्यूम एज एन आर्गूमेंट दिया था, और मल्टीपल पैरामीटर्स और भी अगर हमें कुछ देना है तो वो दिया था। तो अगर हम इसी तरीके से एप्लीकेशन को बिल्ड एंड डिप्लॉय करेंगे तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर कुछ भी इशू आया तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर हम इसी तरीके से एप्लीकेशन को बिल्ड एंड डिप्लॉय करेंगे तो इसमें मैनुअल एरर होना बहुत ईजी है। लाइक वी हैव नॉट पास सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स, या हमने कुछ पोर्ट्स को एक्सपोज नहीं करा, तो उस केस में कहाँ इशूज़ को डिबग करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। या जो जैसा हमने हमारे लोकल इन्वायरमेंट में एप्लीकेशन को बिल्ड एंड डिप्लॉय करा, अगर हमें इसे किसी और इन्वायरमेंट में ले जाके बिल्ड एंड डिप्लॉय करना है तो उस केस में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा स्टेप्स को याद करके या सेम स्टेप्स को फॉलो करना। तो उसके लिए उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपोज पिक्चर में आया है। ओके, तो डॉकर कंपोज क्या है? डॉकर कंपोज एक टूल है जो कि यूज़ आता है डिफाइनिंग रनिंग मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन, ठीक है, जिसकी मदद से अगर हमें कोई मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन बिल्ड या डिप्लॉय करना है तो उसे हम सिंगल लाइन कमांड से एक्सिक्यूट कर सकते हैं। इट सिंप्लीफाइज कंट्रोल ओवर द एप्लीकेशन, मैनेज वेरियस सर्विसेज, नेटवर्क, वॉल्यूम एक्सेट्रा। मतलब जो भी कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं उनको मैनेज करना, उन पर कंट्रोल रखना बहुत इजी हो जाता है डॉकर कंपोज की हेल्प से। डॉकर कंपोज एक सिंपल YAML फाइल यूज़ करता है अपने एग्जीक्यूशन के लिए। जो डॉकर कंपोज है वो डॉकर डेस्कटॉप में प्री इंस्टॉल्ड आता है, बट अगर आप कुछ और वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से हम डॉकर डेस्कटॉप यूज़ करते आ रहे हैं, तो हमारे इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वापस से रिकॉल करते हैं हमने हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन में क्या किया था। तो हमने हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन में दो कंटेनर क्रिएट करे थे, एक एप्लीकेशन एक डेटाबेस। इनमें हमने उनकी रिस्पेक्टिव इमेजेस डिप्लॉय करी थी। हमने एक नेटवर्क क्रिएट करा था, आवर फर्स्ट नेटवर्क, और हमने डेटाबेस कंटेनर को हमारे लोकल फाइल सिस्टम के वॉल्यूम के साथ माउंट किया था ताकि हमारा डेटा परसिस्ट रहे। तो हमने इस वर्क को करने के लिए मल्टीपल स्टेप फॉलो किए थे। तो अब हम सेम जो भी हमने फॉलो किया था हम इसको डॉकर कंपोज के थ्रू एक्सिक्यूट करने वाले सेम एप्लीकेशन हम डॉकर कंपोज के थ्रू बिल्ड करेंगे। आपने देखा होगा जब हमने हमारी एप्लीकेशन बिल्ड करी थी तो हमने MongoDB के यूज़र नेम और पासवर्ड डायरेक्ट रन कमांड में दिए थे एंड एप्लीकेशन के सोर्स कोड में बिल्ड किए थे। तो हमारी एप्लीकेशन वल्नरेबल हो सकती है, हमारा डेटाबेस वल्नरेबल हो सकता है, इसलिए अभी हम क्या यूज़ करने वाले YAML में हमें एक एडिशनल फंक्शनलिटी मिलती है सीक्रेट की, जिसमें हम हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड एक सेपरेट फाइल में स्टोर कर सकते हैं, और उस फाइल को हम यूज़ कर सकते हैं हमारे सोर्स कोड में या फिर इमेज को कंटेनर में रन करते वक्त। तो सीक्रेट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग
secret information like credentials, user ID, password. We can use it for database credentials, या और कहीं पे अगर कुछ हमें आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो हम इस फंक्शनलिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट एक्सिक्यूशन कमांड लिखे थे, जो कि हर टाइम एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने में डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए डॉकर कंपोज पिक्चर में आता है। तो एक बार सैम्पल देख लेते हैं डॉकर कंपोज होता क्या है, डॉकर कंपोज दिखता कैसा है। तो बेसिकली ये एक YAML फाइल है, इसके अंदर हम जितनी भी हमें सर्विसेज यूज़ करिए वो सब लिख देते हैं। स्टार्टिंग इसका वर्जन ये ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट टू राइट, अगर हमें वर्जन कंट्रोल रखना है तो हम वर्जन दे सकते हैं 1.0, 1.1, जो भी हमें यूज़ करना है, 1.2 एक्सेट्रा। फिर उसके बाद सर्विसेज, तो हर एक सर्विस अपने आप में कंटेनर है, उस कंटेनर में हमें जो भी पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट यूज़ करना है वो हम सर्विसेज के अंदर देते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर बिल्डिंग सर्विस 1, लाइक इन आवर केस इट कैन बी आवर एप्लीकेशन कंटेनर, तो हम इमेज स्पेसिफाई करेंगे, कौन से पोर्ट्स एक्सपोज कर रहे हैं वो स्पेसिफाई करेंगे, अगर हम वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं तो वो स्पेसिफाई करेंगे, और अगर हम सीक्रेट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो स्पेसिफाई करेंगे। सिमिलरली फॉर आवर डेटाबेस टू ऑल्सो, इस इमेज, पोर्ट्स, वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो हमारी YAML फाइल कुछ ऐसी हो जाएगी, सर्विस 1, सर्विस 2, उसके कंपोनेंट्स, और इसी के साथ हम जो भी हमने अदर कंपोनेंट्स लाइक नेटवर्क, वॉल्यूम वगैरह यूज़ करें तो हम उन्हें सेम YAML फाइल में नीचे डिफाइन कर देते हैं, लाइक दिस नेटवर्क वॉल्यूम। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और डिप्लॉय करेंगे तो ओरिजिनल YAML फाइल देख के आ जाएगी। तो हमने पढ़ा डॉकर कंपोज YAML फाइल के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक पार्ट है सर्विसेज। तो हर एक इंडिविजुअल सर्विस अपने आप में कंटेनर है। ये सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, लाइक वेब सर्वर, ऐप सर्वर, डेटाबेस या कोई API सर्विसेज। अब कंपोज YAML फाइल यूज़ क्यों करते हैं, जैसे हमने देखा ये एक सिंगल फाइल है जिसे हम सिंगल कमांड से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमारी पूरी एप्लीकेशन प्लस उसके कंटेनर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे और रनिंग मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक और बार कंपोज फाइल और हमारे प्रीवियस कमांड को हम कंपेयर कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो प्रीवियसली हमने कमांड यूज़ करा था फॉर आवर डेटाबेस। ठीक है, तो हमने इसमें हमारे डेटाबेस को नेम दिया था, उसमें हमने नेटवर्क यूज़ किया था, हमने उसको इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स दिए थे लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, और हमने वॉल्यूम यूज़ किया था मायबॉल। सिमिलरली हमने कंटेनर को नेम दिया आवर डेटाबेस। हमने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स दिए हैं, हमने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स यहाँ भी दिए थे। हमने नेटवर्क्स यूज़ किया, हमने नेटवर्क यहाँ भी यूज़ किया था। हमने सीक्रेट को यूज़ करा यूज़र नेम और पासवर्ड देने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपोज किया था। वाई वी नीड सीक्रेट हमने पहले पढ़ लिया है, और हमने वॉल्यूम्स को यूज़ किया था, और हमने यहाँ पे वॉल्यूम को यूज़ किया। सिमिलरली हमने हमारी एप्लीकेशन को नेम दिया था, नेटवर्क यूज़ किया था, पोर्ट एक्सपोज कर रहे थे, एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल दिया था और इमेज यूज़ करी थी। यहाँ भी हमने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स दिए हैं, पोर्ट्स एक्सपोज करा है, नेटवर्क यूज़ करा है। अब इसमें हमने पहले हमारी इमेज बिल्ड करी थी, उसके बाद हमने कंटेनर रन करा था। तो हम डॉकर कंपोज में ही बिल्ड कमांड साथ में दे देते हैं। तो ये क्या करता है, डॉकर फाइल को फाइंड करेगा और उस फाइल को एक्सिक्यूट करके हमारी एप्लीकेशन की इमेज क्रिएट करके कंटेनर में उसको डिप्लॉय कर देगा। प्लस हमने इसमें एक और एडिशनल पैरामीटर दिया है, डिपेंड्स ऑन। तो डिपेंड्स ऑन क्या करता है, अगर हमारा कंटेनर प्रीवियस किसी और कंटेनर पे डिपेंड करता है तो पहले ये प्रीवियस कंटेनर को बिल्ड करेगा और फिर हमारे इस कंटेनर को बिल्ड करेगा। मतलब हमारे केस में ये पहले आवर डेटाबेस नाम के कंटेनर को बिल्ड करेगा और फिर उसके बाद आवर एप्लीकेशन नाम का कंटेनर बिल्ड करेगा। वॉल्यूम्स को यहाँ डिफाइन करा, नेटवर्क को भी सिमिलरली हमने प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ डिप्लॉय करा है। तो YAML फाइल जो ये इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है, अगर थोड़ा सा भी इंडेंटेशन में इशू होगा तो हमको एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में इशू आएगा। ठीक है, तो हमने YAML फाइल को समझ लिया है। अब चलिए हम हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पाथ पे चले जाएंगे। तो मैंने आपको डॉकर कंपोज फाइल बता दी है, तो इसके तो आप एक बार डायरेक्टरी चेक कर लीजिए। हमने सीक्रेट नाम का फोल्डर बनाया है, उस सीक्रेट नाम के फोल्डर में हमने मोंगो यूज़र नेम और मोंगो पासवर्ड को हमने सेव किया है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिफाइन करा था। हमने एक सीक्रेट फोल्डर क्रिएट करा है, उसमें हमने 2 फाइल क्रिएट करी है, मोंगो यूज़र नेम .txt एंड मोंगो पासवर्ड .txt। और इनकी वैल्यूज़ जो थी हमने एक वेरिएबल में स्टोर करी, मोंगो पासवर्ड, मोंगो यूज़र नेम,
और इन वेरिएबल को हमने पास ऑन किया करा है हमारे कंटेनर्स में। तो हमने एक एडिशनल सीक्रेट नाम का फोल्डर इसमें क्रिएट करा है। बाकी स्टैटिक, टेम्पलेट, ऐप, डॉकर फाइल रिक्वायरमेंट हमारे पुराने हैं, और डॉकर कंपोज हमने न्यू फाइल क्रिएट करी जो मैंने आपको शो करी है। ठीक है, तो चलिए एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। और एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं डॉकर कंपोज अप -- बिल्ड। तो जैसा हमने देखा, डॉकर कंपोज अप इज यूज टू मेक ऑल द कंटेनर्स अप एंड डॉकर कंपोज डाउन इज यूज टू मेक ऑल द कंटेनर डाउन। तो ये साथ में -- बिल्ड क्या है? तो -- बिल्ड क्या करता है, हमारे डॉकर कंपोज में कहीं पे कोई इमेज जो उसे बिल्ड करना है, वो उसमें डॉकर फाइल को सर्च करेगा और उस इमेज को बिल्ड करेगा। यानी ये हमारे डॉकर कंपोज YAML फाइल में बिल्ड को सर्च करेगा और हमारी एप्लीकेशन को पहले बिल्ड करेगा और उसको फिर हमारे कंटेनर में डिप्लॉय करेगा। तो एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसने हमारे अवर डेटाबेस में इमेज डिप्लॉय करने के लिए उसको पुल करना स्टार्ट किया है। ये थोड़ा टाइम ले सकता है। तो जैसा हमने हमारे YAML फाइल में डिपेंडेंसी में मेंशन करा था, अवर डेटाबेस विल बी डिप्लॉयड फर्स्ट देन अवर एप्लीकेशन। तो वैसा ही इसने अवर डेटाबेस पहले क्रिएट करा, फिर उसके बाद उसने अवर एप्लीकेशन क्रिएट करा और उसके लिए पेज बिल्ड करी डॉकर फाइल से पूरी। ठीक है, और हमारे लॉग्स प्रिंट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम एक बार एप्लीकेशन को एक्सेस करके देख लेते हैं, जो कि एक्सेस होगी लोकल होस्ट 5000 पोर्ट पर। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने पहले मल्टीपल कमांड्स यूज करे थे, लाइक फर्स्ट वी यूज टू बिल्ड द इमेज, देन वी यूज टू क्रिएट द कंटेनर, then in container we have used multiple parameters like environmental variables, volumes। तो इतनी सारी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ थी उसको हमने डायरेक्टली एक YAML फाइल में डिप्लॉय कर दिया। हमने सिंगल लाइन कमांड यूज़ करा डॉकर कंपोज अप और हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है। तो चलिए उसको एक बार एक्सेस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है। चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है, हमारा डेटाबेस रनिंग है। और इसको हम एक बार लिस्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हमारी इमेजेस हम यहाँ चेक कर सकते हैं, और एप्लीकेशन इमेज और मोंगो। हमने जो वॉल्यूम यूज़ किया है, और ऐप वॉल्यूम यहाँ पे है, और हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो कंटेनर्स इसको यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगा। जो भी इसके अंदर डेटा प्रेजेंट है वो डेटा में दिख जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम कंटेनर्स में ऐप पे क्लिक करेंगे तो हमें हमारे दोनों कंटेनर दिख जाएंगे, अवर एप्लीकेशन और अवर डेटाबेस। जैसे मैंने कंट्रोल से दबाया, हम एक्सिट हो गए। तो हमने जैसे ही कंट्रोल से दबाया था तो हम एक्सिट हो गए थे। तो इस बार हमने इसको डिटैच मोड में स्टार्ट करा है। उसके लिए हमने सेम पैरामीटर यूज़ करा है -d। तो हमारी एप्लीकेशन आप देख सकते हो बैकग्राउंड में अप एंड रनिंग है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे दोनों कंटेनर्स अप एंड रनिंग है। हम लिस्ट कर सकते हैं इमेजेस को, हम वॉल्यूम को लिस्ट कर सकते हैं, हम नेटवर्क को लिस्ट कर सकते हैं। तो होप आपको समझ आ गया होगा। हमने जो एक एक कंपोनेंट को यूज़ किया था, इमेज, कंटेनर, वॉल्यूम, नेटवर्क, उसको हमने सबको कंपाइल कर दिया एक कंपोज फाइल में, और विद सिंगल कमांड हमने पूरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया। तो डॉकर कंपोज से हमें क्या क्या फिजिबिलिटी मिली? सबसे फर्स्ट, हमने डिपेंडेंसी को मैनेज कर लिया, हमने सिंगल लाइन में पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर ली, हमने सारे इन्वायरमेंट को आइसोलेट करके रखा, मतलब नेटवर्क अलग, वॉल्यूम अलग, हमारे कंटेनर्स अलग, और सबसे मेजर रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो हमने एक कंपोज फाइल से हमारे यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिप्लॉय करा, सेम हम रिप्रोड्यूस कर पाएंगे अगर हम इसे किसी और मशीन पे डिप्लॉय करते हैं। होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा डॉकर कंपोज के बारे में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और होप आपको पूरा लेक्चर सीरीज डॉकर के बारे में इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।